जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 271। नोवारा कहती है, मुझे इस लड़की पर कोई भी कस सील या फिर मार्किंग नहीं मिली। जरूर वो कस यूजर आसपास ही होगा। यूजी कहता है, तो तुम्हें लगता है कि हम उसकी रेंज में हैं? फुशिगुरो कहता है, हाँ शायद शायद वो उसकी टेक्निक से अच्छे से छिप सकता होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। अभी ये मुझे परेशान कर रहा है। नोवारा पूछती है, क्या वैसे उसका फेस कभी भी नॉर्मल होता है? वो लड़की कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, शायद मैं जिस टाइम सो रही हूँ उस टाइम होता होगा। फुशिगुरो कहता है, मुझे लगता है उसकी टेक्निक की रेंज कम से कम 50 मीटर्स होगी या फिर 100 मीटर्स लगा लो। यूजी कहता है, तो अब हम क्या करेंगे? हम शहर के बीचों बीच हैं, हर जगह लोग ही लोग हैं और हम हर बिल्डिंग को चेक नहीं कर सकते। पर अगर हम यूज़र से दूर चले जाएं और फिर से वो टेक्निक को रिएक्टिवेट करें तो शायद हम उसे ढूंढ लेंगे। तो क्यों ना हम उस खुले में चले जाएं? फुशिगुरो कहता है, ये काम करेगा जब वो बहुत ही बड़ा गधा होगा। यूजी कहता है, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो क्या मैं भी एक गधा हूँ? नोबारा कहती है, उस लड़की को यूजी को उठाने दो, यूजी एक पल में ही 100 मीटर्स कवर कर लेगा। फुशिगुरो कहता है, फिर वो सिर्फ इंतजार करेगा कि वापस वो लड़की उसकी रेंज में आ जाए। यूजी कहता है, तो अब गधा कौन है कुगिसाकी? नोबारा कहती है, क्यों ना हम इन्हें देश के बाहर भेज दें? फुशिगुरो कहता है, इससे काम चल जाएगा, पर शायद वो इनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है और हमारे पास सिर्फ हमारी आंखें हैं। चलो स्टॉकर को स्टॉक नहीं करते। यूजी कहता है, क्यों ना हम इन्हें एक ट्रिप पर भेज दें? जब वो वापस आएंगे तो यूज़र को अपनी कस टेक्निक रीएक्टिवेट करनी पड़ेगी और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। फुशिगुरो कहता है, यह इम्पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी ये कस यूज़र के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो कब वापस अपनी टेक्निक को रीएक्टिवेट करेगा। यूजी कहता है, तुम सिर्फ गलतियाँ ही निकालते हो। नोवारा कहती है, और हाँ, तुम ऊपर से अज्यूम भी कर रहे हो कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। कुछ लोग हमसे भी बड़े बेवकूफ़ होते हैं। चलो ओथेलो खेलते हैं फुशिगुरो, मैं तुम्हें उसमें हरा दूंगी। यूजी कहता है, हाँ चलो उसे अपना दिमाग दिखाते हैं। फुशिगुरो कहता है, लगता है तुम दोनों बहाने बना रहे हो। फुशिगुरो कहता है, हम उसे तकनीक की रेंज से बाहर भेज देंगे और फिर जैसे ही वो रिएक्टिवेट होगी हम उसे पकड़ लेंगे। यूजी कहता है, हम तब से यही कह रहे हैं। फुशिगुरो कहता है, मेरे प्लान में वो है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी, वो एक 40 फ्लोर बिल्डिंग थी। फुशिगुरो कहता है, ये कम से कम 150 मीटर से भी ज़्यादा होगी। हम उन्हें टॉप फ्लोर पर भेज देंगे जिससे वो टेक्निक की रेंज से बाहर चले जाएंगे। फिर इजिची सान सभी डोर्स और विंडोज़ पर नज़र रखेंगे। फिर हम टेक्निक की रिएक्टिवेशन का इंतज़ार करेंगे। हम एक ऐसे क्रिप का पीछा कर रहे हैं जो फुकुजावा सान को 24 घंटे के लिए स्टॉप कर सकता है। मुझे कोई भी हिडन माइक्रोफोन नहीं मिला। अगर वो अपनी कस टेक्निक से हमारी बात सुन सके तो बात अलग है, पर ऐसे वो हमारे प्लान में फंस जाएगा। वो दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। फुकुजावा अपने फियोंसे का चेहरा देखकर कहती है, तुम्हारा चेहरा वापस नॉर्मल हो गया। जब ही उन्हें पास की बिल्डिंग से कस्ड एनर्जी महसूस होती है। उन्होंने कस यूज़र को ढूंढ लिया था। वो यूज़र कहता है, तुम लोग कौन हो? नोवारा कहती है, कोगिसाकी लॉन्च के लिए तैयार है। वो उस बिल्डिंग के अंदर अपना हैमर गाड़ देती है और दूसरी बिल्डिंग पर जाने लगती है। यूजी भी उसके पास पहुंचने वाला था। कोगिसाकी कोगिसाकी कहती है, ये कितना आसान है। पर जब ही कोगिसाकी का चेहरा वियर्ड हो जाता है, उसके बाद यूजी का चेहरा भी वियर्ड हो जाता है। वो कस यूज़र भागने लगता है। तुम लोग गधे हो, पर डिवाइन डॉग उसे पकड़ लेता है। फुशिगुरो कहता है, तो तुम उसे हल्के में ले रहे थे? फुकुजावा सान से पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वो कहती है, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुम झूठी, तुम्हें क्या लगता तुम्हें वह किसने दिलाया था? ये पर्स उसे जब मिला था जब वो हॉस्टेस वर्क कर रही थी। उसे एक कस्टमर ने गिफ्ट दिया था। फुशिगुरो कहता है, यह ठीक नहीं है। फुकुजावा सान हर गिफ्ट को याद नहीं रख सकती। नोवारा कहती है, वो बैग 1 मिलियन येन का था, उसे कौन भूल सकता था? उसके बाद यूजी उसका यूज़र को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास था। यूजी कहता है, इतने उदास मत देखो, ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें फांसी हो जाएगी। वो आदमी कहता है, मेरे साथ क्या करोगे? मुझे कम्युनिकेट करना आता है, पर फिर भी मैंने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूजी कहता है, मुझे लगा था कुसाकावे सेंसे के बाद मैं आपके साथ स्विच ट्रेनिंग करूँगा गोजो सेंसे। गोजो कहता है, ये अच्छा है, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? क्या तुम गोजो सातोरू से बोर नहीं हो गए? यूजी कहता है, क्या? मैं बस चाहता हूँ कि तुम यूजी की तरह सोचो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे सपने को ज़िंदा रखो, पर अगर मैं हार जाता हूँ तो ये पॉइंट होगा जिससे तुम मुझसे भी ताकतवर बन जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं से कम कोई तो एक ऐसा होगा जो मुझे बिल्कुल भूल जाएगा और मुझसे बिल्कुल ही अलग अपनी ताकत को ग्रो करेगा।
यूजी कहता है हम में से कोई भी आपको नहीं भूल पाएगा गोजो सेंसे, आज आप अलग सी बात कर रहे हो। गोजो कहता है यूजी तुम बच्चे हो, ये कॉन्फिडेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस जो मुझे पहले कभी नहीं था। मैं तुमसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है यूजी। प्रेजेंट में यूजी कहता है तुमने गलती कर दी और तुमने अपनी गलती को मान भी लिया, यही मायने रखता है। अपनी गलती को सुधारो और अगले मिशन पर हमारी मदद करना, मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। नोबारा कहती है वैसे तुमने उस चीज़ के साथ क्या किया? वो सुकना की फिंगर की बात कर रही थी। यूजी कहता है मैंने उसे फेंक दिया, वो डेंजरस नहीं है, अब वो बस एक शो पीस है। अब यह बिल्कुल ठीक है। हमें आफ्टर लाइफ में माइतो दिखाया जाता है। तो सुकना कैसे हो? कैसे लगा था कि तुम भी यहाँ पर आ जाओगे? सुकना कहता है चलो अभी ये क्या है, हमारी तीसरी बातचीत? माइतो कहता है मेरी टेक्निक आत्मा के साथ खेलती है, ये वो जगह है जहाँ पर आत्मा वापस जाने से पहले आती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम झूठ बोल रहे थे है ना? सबसे और खुद से भी। तुम अपने हिसाब से नहीं जी रहे थे है ना? तुम्हें बदला चाहिए था, उन सबसे बदला जो कि उस औरत से नफरत करते थे, जिन्होंने उसे मारा। सुकना कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उसी रास्ते पर चला जो कि मुझे पता था और मैंने यही चुना। नहीं वैसे मेरे पास अलग अलग रास्ते थे, सच कहूँ तो 2 रास्ते। वो 2 रास्ते ओरामी और योरोजू थे, पर फिर भी मैं जहर को उगलने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कहीं मेरा जहर ही मुझे ना मार दे, और अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो शायद मैं दूसरा रास्ता चुनूँगा। अगली बार वो रामी को चुनने वाला था। माई तो कहता है ये कितना बोरिंग है, तुम नरम हो चुके हो गधे। सुकना कहता है हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं हार चुका हूँ। माई तो कहता है क्या है ये, क्या है? यहाँ पर सिर्फ मैं बचा हूँ एक बच्चे की तरह रोते हुए, ये काफ़ी गलत है। यूटा और बाकी सेकंड ईयर खुश थे, अकारी और किरारा भी खुश थे, यूजी और बाकी सब भी अपने अगले मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। आखिर में एक छोटा सा श्राइन दिखाया जाता है जिसमें सुकना की लास्ट फिंगर थी। सुकना की बाकी की 19 फिंगर पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, इसीलिए अब इस एक फिंगर से कुछ नहीं हो सकता। और ये चैप्टर जुजुत्सु काइसेन की मांगा यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मांगा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि अगली मांगा कौन सी एक्सप्लेन करनी है हिंदी में। तो जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त काना एक्सप्लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।